पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2-2.5 साल से एक वस्तियत से गुजर रही है। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया था और 10 पॉइंट्स पे उन्होंने तजावीज़ मांगी थी। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है और ये ज़्यादातर पंजाब में ये वस्तियत बड़े अरसा से शुरू है। हमने उनको ये भी कहा कि आपकी अदालत के ऑर्डर को आज कल कोई अदालत का ऑर्डर समझता ही नहीं है। आपने जितने ऑर्डर कर लिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए का नोटिफिकेशन था पीटीआई में, चाहे वो रिजर्व सीटों का था, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन का है, वो सारे अभी ये रिक्वायर्ड है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आज चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पे मुश्तमिल 7 मेंबर डेलीगेशन ने मुलाकात की है। ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब ही की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2-2.5 साल से एक वस्तियत से गुजर रही है। चीफ जस्टिस साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में हमसे एक एजेंडा शेयर किया था और 10 पॉइंट्स पे उन्होंने तजावीज़ मांगी थी। हमने उनको ये बावर कराया कि हम आपको अपने तरफ से तजावीज़ देंगे, लेकिन इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में रहते हुए हम आपके सामने अपने वो तजावीज़ात भी रखना चाहते हैं जिसकी वजह से हम आपके सामने ये लेके आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर ख़ासकर खान साहब और बीबी एक इवन अदालती तौर पे भी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं। हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं। खान साहब का हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको एक्सरसाइज की मशीन के नहीं, और यहाँ तक कि उनको बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, उससे बीवी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए है और ये ज़्यादातर पंजाब में ये वस्तियत बड़े अरसा से शुरू है। हमने उनको ये भी कहा कि आपकी अदालत के ऑर्डर को आज कल कोई अदालत का ऑर्डर समझता ही नहीं है। आपने जितने ऑर्डर कर लिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए का नोटिफिकेशन था पीटीआई में, चाहे वो रिजर्व सीटों का था, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन का है, वो सारे अभी ये रिक्वायर्ड है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस पे हमने उनके नोटिस में गुजार करवाया कि हमारे एमएनएस को किस तरीके से और उनकी फैमिली मेम्बर्स को किस तरीके से मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व कराया गया और उनको इन्फोर्स डिसअपेयर करवाया गया। हमने उनको ये भी कहा कि एक साथी पे जसर उमर अयूब साहब है, उसके पीछे खिलाफ 100 केसेस है। इन 100 केसेस में बैक वक्त आप कई कोर्टों में पेश नहीं हो सकते। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो फेस कर रही है, वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपने तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके इस जो गुजारिशात आप लोगों ने की है और जो मसाइल बयान किए, इसके लिए हम कोई हल निकालें।